दो नपने रखते हो इसीलिए फजीयत होती है। नवीन बाबू, ओंकारनाथ जी, देश भर की राज्य सरकारों ने जो शराब की दुकानें खोली तो कहा बड़े भारी हृदय से शराब की दुकानें खोल रहे हैं विद हैवी हार्ट, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए राजस्व चाहिए। मैंने उस बात को मंजूर किया कि ठीक है, गंदा है लेकिन धंधा है। लेकिन मोमोज नहीं बेचने देंगे ननकू को, कोविड है। क्यों भाई? मूंगफली नहीं बेचने देंगे रज्जाक को, लॉकडाउन है, कोविड है, दारू की दुकान खुलेगी। क्यों? आपको धंधा चाहिए, ननकू के बच्चे कहां जाएंगे? उनको नहीं रोटी चाहिए। ऐसा काम क्यों करते हो जिसका औचित्य कोई इतिहास में नहीं समझा सकता? इतिहास कलंकित करेगा इन बुद्धिमानों को। सब लोग कह रहे हैं, डॉक्टर वैज्ञानिक तो बेचारे कर ही रहे हैं लगातार, कि रोटी जितनी जरूरी उतना ही जरूरी मास्क, साबुन और सैनिटाइजर। ठीक, तो जहां से रोटी बटी वहीं से मास्क सैनिटाइजर बांट देते, झंझट ही नहीं होता। अमिताभ अग्निहोत्री को बहस करने की जरूरत कहां थी? लव जिहाद पर नहीं चर्चा करते जिसमें बवाल मचा हुआ है। कुछ इसमें रॉकेट साइंस थी क्या? बोले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं आया इसलिए हम लोग नहीं समझ पाए। ऐसा तो था नहीं। गांव गांव पीडीएस की दुकान है, गांव गांव भारत में। आज का नहीं, जवाहरलाल जी के समय का है व्यवस्था। क्या समस्या थी? बंटवा देते। कल्याणकारी राज्य छोड़ो, अरे आदमी जिए इसके लिए बंटवाओ, कल्याण बाद में। और एक और मासूम सी बात कहूं, जिन लोगों ने गांव घूमा होगा वो, और ऐसी कॉलोनियां जो सरकारी नियमों से अभी वैध नहीं हुई, ओंकार भाई समझिएगा, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, वहां आज भी पानी 20 रुपए का 25 लीटर वाला जो केन है वो भरवाते हैं वो लोग टैंकर से, या आसपास कोई संपन्न व्यक्ति रहता है उसके यहां से ले आते हैं। क्या उनसे आप अपेक्षा कर सकते? मैं नोएडा में बता दूंगा, गाजियाबाद में, जहां एक पानी की लाइन टूटी, सड़क में गड्ढा हुआ, उस गड्ढे में पानी भरा, उससे डब्बा भर के लोग जाते हैं, घर ले जाते हैं पानी। उस देश में आप ये कहते हो कि भाई हर 10-15 मिनट पे कोई नया सरफेस छुओ तो साबुन से हाथ धो लेना 30 सेकंड तक। आपको पता है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान आज अभी तक पानी की क्राइसिस से जूझ रहा है। आज भी 72%, लिखिए 72% लोगों को स्वच्छ पेयजल आज तक उपलब्ध नहीं है। आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि WHO ने कह दिया है कि दिन में कम से कम 25-30 बार हाथ धोना है। दरवाजा खोलो हाथ धो, घंटी बजाओ भगवान जी की हाथ धो। वो तो 2 बाल्टी पानी लाता है पूरे परिवार भर के लिए। कपड़े पहने पहने लोग नहा रहे हैं आज भी भारत में। मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूं जो किसी ने देखी नहीं क्या? टीवी पर समर्थन नहीं करो, अलग बात है, लेकिन सब जानते हैं उन चीजों को। सबके घर ऐसे नहीं जहां जकूजी लगी है कि भैया 3 घंटा अपना दिगंबरी मुद्रा में बाथ टब में पड़े हैं और फेना झाग लगा के। श्रम बस्तियों में जाके देख लीजिए पानी कहां है। बिजली कटिया से आ रही, पानी तो कटिया से आ नहीं सकता। कहां है पानी? कोई व्यवस्था है क्या? इस देश में हजारों करोड़, नवीन बाबू जानते होंगे, हजारों करोड़ का इस देश में अवैध टैंकर का धंधा है कि नहीं है? नवीन बाबू हाँ या ना बोलो, है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। वो एक आदमी 5 बाल्टी में दिन भर हाथी धोएगा तो बिकलिया मकान दुकान उसकी तो झुग्गी बिक जाएगी। कुछ तो करते महाराज, उसको सैनिटाइजर की ज्यादा जरूरत है। आईएएस अधिकारी को जरूरत तो नहीं है, वो सैनिटाइजर में नहा भी ले तो भी कम पड़ेगा। क्या दिक्कत है उनको? मुझे कोफ तब होती है मित्र जब बुनियादी चीजें जो बहुत ऑब्वियस होती हैं उन पर निगाह नहीं जाती, जानबूझकर या अनजाने में। लेकिन परिणाम एक ही है, मेरे भारत के गरीब को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मैंने एक बार अपने सब्जी वाले से पूछा
कि कितना भी कोविड कोविड चिल्लाओ, कोई प्रोटोकॉल लागू कर दो, उसको थैलियां पकड़ानी पड़ती है ग्राहक को, और पैसा भी लेना पड़ता है। ठीक है ना। ये सरकारें क्या कह रही है ये लोग जाने भाई, ये तो दूसरे लोग की सरकारें हो जाती हैं। मैंने कहा तुमको डर नहीं लगता? बोले लगता है, मैं भी रात में जब घर जाता हूं तो अपने बच्चे के लिए डरता हूं, लेकिन बोला साहब क्या करूं, क्या करूं? पैसा लेता है फिर खुले वापस भी देता है। ओंकार बाबू, WHO क्या कह रहा है भूल जाओ, भारत क्या कह रहा है वो सुनो। भारत क्या कह रहा है, उसको क्या रक्षा कवच दे सकते हैं हम? क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि भाई जहां भी रेडी पटरी वाला आदमी दिखे, सरकारी मुलाजिम है, उसको वो बांटे सैनिटाइजर? और इतना सब झमेला नहीं करना था तो PDS द बेस्ट सिस्टम था, जिसमें कुछ भी सरकार को नहीं जोड़ना था, किसी सरकार को 1 रुपया एक्स्ट्रा व्यवस्था पर नहीं खर्च करना था, किसी अधिकारी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाना था। बिल्कुल। FCI के गोदाम से अनाज जाता है, FCI के गोदाम में यह भी रखवा देते, जहां अनाज चढ़ता वहीं वो भी चढ़ जाता। सब कुछ सिस्टम बना हुआ है दशकों से। कितना आराम हो जाता गरीब को, हो जाता ना। बिल्कुल। बातें करना बड़ा आसान है मित्र। हम ओंकार भाई जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरे दोस्त लोग, पंकज, हम लोग उस पीड़ा को नहीं समझ सकते। गांधी ने क्यों ये भजन चुना? रघुपति राघव राजा रामबाला, इसमें भारत की आत्मा बोलती थी। और हम लोग क्या कहते हैं, जाके पांव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। बिल्कुल सर। भरे पेट वाला कैसे समझ सकता है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के यहां सैनिटाइजर, साबुन और मास्क की बात करना गुनाह है, क्योंकि उनके यहां पतीली खाली है, बच्चे भूखे सो गए। वो 6 महीने का काल देखा नहीं क्या हम लोगों ने? और ठीक कह रहे राकेश, ये भारत का मन है, भारत का सामान्य जन है, जिसकी जितनी सामर्थ्य बनी उसने उतना दिया गरीब को, इसलिए गरीब बचा है। अनावश्यक श्रेय मत लीजिए। महीनों महीनों लोगों ने बांटा है उन्मुक्त हृदय से। ये भारत का मन है, ये विश्वनाथ का देश है। यहां का समाज अनाथ नहीं छोड़ता चीजों को। इतनी छोटी सी बात अगर मान ली तो अभी भी मान लो, नवीन बाबू से भी कहूंगा, अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, और बाकी मित्रों से भी, मोहम्मद तकी से भी कहूंगा, नौजवान साथी, ओंकार भाई से भी कहूंगा, कई राज्यों में इनकी सरकार है। अभी भी इसको PDS की दुकानों के जरिए बंटवा दीजिए, अभी देर नहीं हुई। और ना कोरोना अभी जा रहा है, ना अभी वैक्सीन लगने लगी है कहीं। अप्रैल से पहले वैक्सीन सामान्य जन के पास नहीं आ सकती, ये जान लीजिए। अप्रैल तक तो गंगा बहुत दूर है मित्र, आज ही करा दो ये फैसला। बिल्कुल। मैं कल शो रखूंगा और सब सरकारों का हृदय से धन्यवाद दूंगा अगर आज ये फैसला हो जाए।